हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी एंड प्रिसीजन फार्मिंग। तो आइए देखते हैं। उससे पहले कि ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक, कमेंट और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको नोट्स और पीडीएफ मिल सकें। तो आज की हेडिंग है जीआईएस आधारित विश्लेषण और मानचित्र। डेटा संग्रह के बाद सभी जानकारी को जीआईएस भौगोलिक सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। जीआईएस सॉफ्टवेयर मिट्टी के नमूनों के डेटा और रिमोट सेंसिंग की जानकारी को मिलाकर एक विस्तृत उर्वरता मानचित्र बनाता है। यह मानचित्र खेत में अलग-अलग हिस्सों में पोषक तत्व जैसे एनपीके के स्तर को रंगीन कोड जैसे लाल, बहुत कम, हरा, पर्याप्त के साथ दर्शाता है। तीसरा, वेरिएबल रेट एप्लीकेशन मानचित्र बनाना। यह पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। जीआईएस में तैयार किए गए उर्वरता मानचित्र और अपेक्षित फसल पैदा के आधार पर एक वेरिएबल रेट एप्लीकेशन मानचित्र बनाता है। यह मानचित्र एक तरह का निर्देश पत्र होता है जो बताता है कि खेत के किस हिस्से में कितनी मात्रा में उर्वरक डालना है। उदाहरण के लिए, जिस हिस्से में फास्फोरस कम है, वहाँ वीआरए मानचित्र ज़्यादा फास्फोरस डालने का निर्देश देगा। चौथी हेडिंग, स्वचालित उपयोग। अंतिम चरण में वीआरए मानचित्र का उपयोग खेत में किया जाता है। आधुनिक ट्रैक्टर या उर्वरक फैलाने वाली मशीन जीपीएस रिसीवर और एक कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं। यह कंप्यूटर वीआरए मानचित्र को पढ़ता है और जीपीएस के जरिए अपनी लोकेशन का पता लगाता है। इस प्रक्रिया के मुख्य फायदे: लागत में कमी। उर्वरक का सटीक उपयोग होने से बर्बादी नहीं होती और किसानों की लागत कम हो जाती है। बेहतर पैदावार। फसल को उसकी ज़रूरत के हिसाब से पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे पैदावार में वृद्धि होती है। पर्यावरण संरक्षण। उर्वरक का अत्यधिक उपयोग नहीं होता है, जिससे मिट्टी और पानी का प्रदूषण कम होता है। स्थानिक डेटा क्या है? स्थानिक डेटा वह जानकारी है जो किसी वस्तु, घटना या विशेषता के स्थान से संबंधित होती है। इस डेटा में दो मुख्य घटक होते हैं। स्थानिक जानकारी यह बताता है कि कोई चीज़ कहाँ है, जैसे अक्षांश और देशांतर। विशेषता जानकारी यह बताता है कि वह चीज़ क्या है, जैसे किसी सड़क का नाम, किसी शहर की जनसंख्या। जीआईएस इसी स्थानिक डेटा को कैप्चर, स्टोर, मैनेज, विश्लेषण और प्रस्तुत करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। स्थानिक डेटा के प्रकार। वेक्टर डेटा। वेक्टर डेटा का उपयोग उन भू-आकृतियों को दर्शाने के लिए किया जाता है जिनकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं। यह बिंदु, रेखा और बहुभुज से मिलकर बना होता है। बिंदु किसी एकल स्थान को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण, किसी शहर का स्थान, एक कुआं या किसी पेड़ का स्थान। रेखा दो या दो से अधिक बिंदुओं को जोड़कर बनी होती है और लंबाई दिखाई देती है। उदाहरण, सड़कें, नदियाँ या रेलवे लाइन। बहुभुज
बहुभुज एक बंद आकृति होती है जिसका उपयोग क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण, किसी देश की सीमा, एक झील या किसी खेत की सीमा। रास्टर डेटा। रास्टर डेटा एक ग्रिड या पिक्सेल के रूप में होता है। प्रत्येक पिक्सेल में एक मान होता है जो उस जगह की जानकारी देता है। यह उन घटनाओं को दर्शाने के लिए उपयोगी है जो लगातार बदलती रहती है। उदाहरण, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें, हवाई तस्वीरें या डिजिटल एलिवेशन मॉडल। ऊंचाई वाले नक्शे। इन चित्रों में हर पिक्सेल का एक मान जैसे रंग या ऊंचाई होता है। जीआईएस में स्थानिक डेटा का प्रवर्धन। जीआईएस एक शक्तिशाली प्रणाली है जो स्थानिक डेटा को कई चरणों में प्रबंधित करती है। डेटा संग्रह। यह डेटा को जीआईएस में लाने का पहला कदम है। जीपीएस रिसीवर का उपयोग करके किसी भी वस्तु के सटीक स्थान को रिकॉर्ड करना। डिजिटाइजेशन। कागजी नक्शों या हवाई तस्वीरों से माउस का उपयोग करके वेक्टर डेटा बिंदु रेखा बहुभुज बनाना। रिमोट सेंसिंग। सैटेलाइट या ड्रोन से रास्टर डेटा तस्वीरें प्राप्त करना। दूसरा, डेटा भंडार। जीआईएस स्थानिक डेटा को एक व्यवस्थित तरीके से संग्रहित करता है ताकि इसे आसानी से उपयोग और अपडेट किया जा सके। सेव फाइल। यह वेक्टर डेटा को स्टोर करने का एक बहुत ही सामान्य और लोकप्रिय फाइल फॉर्मेट है। जियोडेटाबेस। यह एक अधिक उन्नत फॉर्मेट है जो वेक्टर और रास्टर डेटा दोनों को एक ही डेटाबेस में संग्रहित कर सकता है। डेटा विश्लेषण। यह जीआईएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां डेटा से उपयोगी जानकारी निकाली जाती है। क्वेरीइंग। किसी विशेष शर्त के आधार पर डेटा खोजना। उदाहरण, उन सभी अस्पतालों को खोजें जो किसी विशेष शहर में हैं। बफरिंग। किसी भू-आकृति के चारों ओर एक निश्चित दूरी का क्षेत्र बनाना। उदाहरण, एक नदी के किनारे 500 मीटर का बफर ज़ोन बनाना। ओवरले। दो या दो से अधिक स्थानिक परतों को मिलाकर नया डेटा बनाना। उदाहरण, मिट्टी के प्रकार और जल निकासी के नक्शे को मिलाकर यह पता लगाना कि कौन से क्षेत्र बाढ़ के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हैं। अगला, डेटा का प्रस्तुतीकरण। विश्लेषण के बाद डेटा को उपयोगकर्ता के लिए समझने योग्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नक्शे, रंग, प्रतीक और लेबल का उपयोग करके सुंदर और जानकारीपूर्ण नक्शे बनाना। फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पर लाइक, कमेंट और ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें जिससे आपको नोट्स और PDF मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।